तो पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पोली मीन्स होता है मैनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी जिसके अंदर मैनी टर्म्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा भाई बहुपद किसे कहते हैं, तो आप सिंपल ये बोलोगे जिसके अंदर बहुत सारे पद होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। जिसके अंदर बहुत सारे पद होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन ये हो जाएगी अकॉर्डिंग टू वर्ड। तो चलते हैं हम अगर इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात किया जाए, एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखा जाए तो भाई उसका मतलब जो डेफिनेशन होगा पोलिनोमियल का वो होगा ऑल द इक्वेशंस इफ दे हैव नो एनी रिलेशंस देन दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड पोलिनोमियल। यानी कि इस दुनिया की सारी इक्वेशन, यदि उस इक्वेशन के अंदर रिलेशन नहीं होगा तो हम उस इक्वेशन को पोलिनोमियल बोलेंगे, यदि रिलेशन नहीं होगा तो। और बाकी आपको पता है रिलेशन मतलब, जैसे आपको पता है कि किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करना, ठीक है, जैसे 3x+7, सिंपल मैथ्स की भाषा में समझा जाए बराबर का निशान नहीं होना चाहिए। अगर बराबर का निशान नहीं होगा तो पोलिनोमियल होगा, अगर बराबर का निशान होगा तो वो इक्वेशन होगा। जैसे 3x+7 हो गया, ये लीनियर पोलिनोमियल है। 11x² + 13x - 43, ये भी हमारा पोलिनोमियल हो गया। चलो भाई, अब कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ पोलिनोमियल की टाइप है, वेराइटीज़ हैं, तो उस वेराइटी उस टाइप को देख लेते हैं एक बार। एक होता है मोनोमियल, जिसे हम कहते हैं वो पोलिनोमियल जिसके पास सिर्फ एक टर्म होती है। अ पोलिनोमियल ऑफ हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, जिसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के अंदर एक पद होता है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। सेकंड क्या है? बाइनोमियल। तो बाइनोमियल किसे कहते हैं? अ पोलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। द्विपदी मतलब जिसके अंदर दो पद होंगे, जिसके अंदर दो टर्म होती है। जिस पोलिनोमियल के अंदर दो टर्म होती है उसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है? जिस पोलिनोमियल के अंदर तीन टर्म होती है उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल एक टर्म होगी, बाइनोमियल दो टर्म होगी, ट्राइनोमियल तीन टर्म होगी। टर्म का मतलब आपको पता ही है। अब अगर एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू वैरायटी, अकॉर्डिंग टू टाइप, मेन टाइप देखा जाए तो पोलिनोमियल के कुछ टाइप होते हैं, उस टाइप पे हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल यानी कि जिसकी वैल्यू जीरो होती है, मतलब जीरो पोलिनोमियल का इस दुनिया में इकलौता एग्जांपल जीरो है, जिसे हम कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल। अब अगला होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट मतलब कुछ भी, 10, 20, 50, ये भी पोलिनोमियल का टाइप है, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगला है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर यानी कि रैखिक, लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद। तो भैया रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो भाई जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। जिस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है, उसे क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल हम कहते हैं। सिंपल, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं? जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। तो अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax + b। b कॉन्स्टेंट होता है, इसे हम अचर कहते हैं हिंदी में। x वेरिएबल होता है, इसे हिंदी में चर कहते हैं। और a कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है जो x के साथ होता है, उसे हम गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो x वेरिएबल हो गया, और जो वेरिएबल के साथ होता है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट, और जो अकेला होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। जैसे 6x + 4, 6x + 4 में x हमारा वेरिएबल है, 6 हमारा कोफिशिएंट है x का, और 4 हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। x + 7। अच्छा, इस ग्राफ लीनियर पोलिनोमियल ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन बनता है वो ग्राफ। बस ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। बाकी चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर थोड़ी सी मेहनत किया जाए तो चैप्टर कुछ खास मुश्किल नहीं है। अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो जिस बहुपद की डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दोज पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल। अच्छा, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स और एक्स स्क्वायर ये हमारी वेरिएबल कहलाते हैं, और जो वेरिएबल के साथ होते हैं उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे बी एक्स का कोफिशिएंट है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और सी बोले तो कांस्टेंट जो अचर है, बिना अचर वाला। ठीक है, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, कुछ भी लिख दो, बस मैक्सिमम पावर मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। इसका ग्राफ बनता है पैराबोला, जिसे हम हिंदी में परवलय कहते हैं। यू से ग्राफ बनता है इसका, ये यू बनता है, और डिग्री कितनी है? 2 है डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो डिग्री वैसे 2 होगा, और डिग्री 2 है तो पक्की बात है एक्स एक्सिस को जो लाइन होगी, जो कर्व होगी, जो कुछ भी होगा, वो 2 बार क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। क्यूबिक सिंपल आपको जानने ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में वैसे है नहीं। तो जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम कहते हैं क्यूबिक कहते हैं। जनरल फॉर्म ये होती है, एग्जाम्पल कुछ भी ले लो। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो अब हम कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर आ जाते हैं हम। तो कॉन्सेप्ट में सिर्फ यही है। अब 2.1 में क्या है भाई? जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर 2 में सिर्फ 2 एक्सरसाइज हमारे को करनी है, 2.1 2.2। 2.1 में से 1 नंबर का एक सवाल आ जाता है। सवाल ये आता है कि भाई कोई भी ग्राफ बना देगा, ग्राफ पे कोई भी लाइन बना देगा या कर्व बना देगा। ग्राफ के ऊपर या तो लाइन बना देगा या तो कर्व बना देगा। बोलेगा नंबर ऑफ जीरोज बता, नंबर ऑफ जीरोज बता। तो किसी भी ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरोज बताना बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सिंपल है। सिर्फ आपको ये देखना है कि भाई जो भी लाइन है या जो भी कर्व है, या तो ग्राफ पे लाइन होगी या तो कर्व होगी, 2 ही चीज़ होगी इस दुनिया में। तो जो भी लाइन है या जो भी कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन जिसका नेचर स्ट्रेट, जैसे ये लाइन है, इसके अंदर कहीं टर्निंग पॉइंट नहीं है, कहीं झुकाव नहीं है, कहीं कोई घुमाव नहीं है। कर्व यानी कि कोई जो जिसके अंदर घुमाव होता है, टर्निंग पॉइंट होती है, मूवमेंट होती है, जिसके अंदर झुकाव होता है एक तरीके से, जो कहीं भी मूव कर जाए, राइट लेफ्ट अप डाउन कहीं भी, जिसका नेचर सेम नहीं होता है। तो सिंपल ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार वो लाइन या कर्व इंटरसेक्ट कर। जैसे यहाँ देखो, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को एक बार कर रही है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट एक बार एक पॉइंट पे कर रही है। इसको देखो तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1 जीरोज। इसमें देखो एक और एक 2 बार 2 पॉइंट पे कर रही है, एक यहाँ पे कर रही है, एक यहाँ पे कर रही है। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। एक यहाँ पे, एक तो ये हो गया हमारा, और एक हमारा ये हो गया। तो 2 जीरोज हो गए। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। यहाँ कितनी बार हो रहा है? सिर्फ एक बार हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को अब हम स्टार्ट करेंगे अपना 2.2 का कॉन्सेप्ट, जो कि 2.2 का कॉन्सेप्ट है ये। और बड़ा ये भी आसान है, सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये 2.2 का कॉन्सेप्ट है। 2.2 में क्या होगा कि जैसे 2 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में ये होगा कि भाई फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशनशिप। सवाल में ये बोलेगा, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे देगा, वो बोलेगा कि इसको सॉल्व कर, जीरोज निकाल। जीरोज मतलब होता है एक्स की वैल्यू। तो पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि जीरोज निकालना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू को इसमें नाम क्या देंगे? जीरोज। और फिर ये बोलेगा कि भाई रिलेशनशिप वेरीफाई कर। तो भाई 2 रिश्ते होते हैं, 2 रिलेशनशिप होते हैं इस चैप्टर में। एक तो सम वाला होता है, एक प्रोडक्ट वाला होता है। एक होता है सम ऑफ जीरोज और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जिसे हिंदी में कहते हैं शून्यकों का योग, जो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा क्या है? उसके जीरोज हैं। जैसे एक्स की जो 2 वैल्यू आएंगी ना, एक को नाम देते हैं अल्फा, दूसरे को नाम देते हैं बीटा। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होगा हमेशा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। और ये किसके बराबर होगा? सी अपॉन ए के बराबर होगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे सवाल कैसे होगा, लेट सपोज करो एक सवाल दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10। ये हमारा एक सवाल दे दिया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या दे दिया भाई? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया। सबसे पहले बोले भाई इसको सॉल्व करो, फाइंड जीरोज। जीरोज निकालना है। और जीरोज निकालने के बाद हमारे को दोनों के दोनों जो रिश्ते होते हैं, सम वाले और प्रोडक्ट वाले, वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहला काम यही करना है हमारे को। ये जो बीच वाली टर्म है, जो भी बीच में टर्म है आपकी,
इस टर्म को स्प्लिट करेंगे हम, बीच वाली टर्म को क्या करेंगे हम स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करके हम इस बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके पहले इसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, जो भी सवाल होगा उसके बराबर हम 0 ले लेंगे ताकि इक्वेशन बन जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, बीच वाली टर्म जैसे बीच में 7x है इसको स्प्लिट करेंगे। किस तरीके से तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1 है, ए बी सी लिख लेना। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, कुछ नहीं तो साथ में 1 है। बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या है 7 है तो बी बराबर 7। कॉन्स्टेंट वैल्यू कितनी है 10 है तो सी बराबर 10। तो सबसे पहला काम ए बी सी साइड में लिख लो, फिर देखो 1 की 10 से गुणा करो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट उसकी कॉन्स्टेंट टर्म से गुणा करो, तो 1 की 10 से गुणा करो 10 आएगा, 10 आ गया, ठीक है। अब 10 का अगर फैक्टर निकालोगे तो 2 और 5 आएगा। अब बताओ 2 और 5 से 7 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 2 और 5 से 7 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, प्लस करके। तो 7x चाहिए तो 2x प्लस में 5x, तो इस टर्म को तोड़ के हमने 2x प्लस 5x लिख दिया। पहली टर्म एक्स स्क्वायर नू कानू, तीसरी टर्म प्लस 10 नू कानू बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक एक्स स्क्वायर और 2x में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लो, क्या आ गया x प्लस 2। थोड़ी जगह छोड़ दो, x प्लस 2 जो भी आएगा उसी को लिख दो यहाँ पे, x प्लस 2 लिख दिया। अब आ जाओ तीसरी टर्म, पहली दूसरी तीसरी, डब्बे में देखो क्या चला गया, ब्रैकेट के अंदर क्या चला गया x चला गया, तो बाहर क्या बच गया 5, 5 लिख दो, प्लस है तो प्लस लगा दो बराबर 0। ये दो कॉमन फैक्टर कहते हैं इसको, दोनों सेम होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो x प्लस 2 एक बार लिख लिया, 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, और दूसरा नॉन कॉमन फैक्टर x प्लस 5 भी डब्बे में डाल दिया बराबर 0। अब x प्लस 2 बराबर 0 कोमा x प्लस 5 बराबर 0, तो प्लस का 2 तो आंसर क्या आएगा -2, प्लस का 5 तो आंसर क्या आएगा -5। तो एक को नाम देंगे अल्फा, दूसरे को नाम देंगे बीटा। तो अल्फा की वैल्यू -2 आ चुकी है, बीटा की वैल्यू -5 आ चुकी है, यानी कि हमारे दोनों जीरोज आ चुके हैं, x की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, यानी कि दोनों जीरोज अल्फा और बीटा आ चुके हैं। तो अब हमारी को दोनों रिश्ते सत्यापित करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, इसको वेरीफाई करना है, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, इसको भी वेरीफाई करना है। बस इतना ही काम करना है। तो चलो भाई करते हैं फटाफट। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा कितना है अल्फा -2 है, बीटा कितना है -5 है, तो -2 -5 माइनस माइनस होगा तो प्लस, लेकिन निशान आएगा माइनस का, बराबर -b/a, माइनस b कितना है 7 तो -7, अपॉन में a कितना है 1 तो 1, -7/1 क्या -7 ही होगा। तो -7 इधर भी सॉल्व होके आ गया, इधर -7 सॉल्व होके आएगा, तो LHS बराबर RHS वेरीफाई हो गया। अब दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट वाला, मतलब इसमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई करनी होती है। तो चलो गुणा कर देते हैं। अब 2 की 5 से गुणा करो, 2 5 जा 10, माइनस माइनस प्लस, तो 2 5 जा 10 प्लस 10 आ गया, ठीक है, बराबर में c/a, c कितना है 10 है, तो 10/a कितना है 1 है, अपॉन में 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 10 = 10, LHS बराबर RHS, हैंस वेरीफाई। तो ये भी सवाल धराशायी हो चुका है। तो अब फटाफट हम आगे चलते हैं। अब 1 नंबर सवाल आता है 2.2 का, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है इसमें क्या होगा कि तो अब हम स्टार्ट करते हैं 2.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं एक बार। तो इसमें क्या होगा कि सम ऑफ जीरोस गिवन होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। तो कुछ नहीं करना, एक जनरल इक्वेशन आपको रटनी है, याद करनी है, x² - sx प्लस p, x² - s बोले तो सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब भी सम ऑफ जीरोस गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना बड़ा ही आसान काम होगा। तो बस इस इक्वेशन की सहायता से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे सवाल में। तो x² नो का नो। अब जैसे दो सवाल क्वेश्चन दे दिया 4,1, तो जो कोमा से पहले होता है वो होता है सम ऑफ जीरोज, s की वैल्यू होती है, जो कोमा के बाद होता है वो होता है p यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू जीरोज। तो s की जगह हम 4 लेंगे, p की जगह 1 लेंगे, आंसर निकाल देंगे। तो x² - sx प्लस p हमारी जनरल इक्वेशन होती है। अब जहाँ s है वहाँ क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो बस इतना ही करना है आपको। तो फटाफट समय खराब ना करते हुए अब हम सवाल उड़ाते हैं एक बार, जो भी सवाल हैं उनको देखते हैं। और 2.1 एक बार निकाल, पहले 2.1 कर देते हैं सिर्फ 2 मिनट में। 2.1 बड़ी आसान है, बिल्कुल सिंपल है, छोटे छोटे सवाल हैं। और 1 नंबर में पेपर में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, ग्राफ का सवाल। तो 2.1 आप खुद से करोगे, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको हेल्प करूँगा, करना आपको खुद से है। सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि कोई भी लाइन या कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। अब जैसे देखो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वाई को कर रही है, तो हमें वाई से लेना देना नहीं है, हमें किसको देखना है, एक्स एक्सिस को।